नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका। तो हम लोग यहां पे क्लास 6 की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक मैंने 3 चैप्टर पढ़ा चुका है। अगर आपने नहीं देखे वो तीनों चैप्टर, तो आप वो तीनों चैप्टर को प्लीज़ विजिट आउट करें, जिसमें मैंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम और मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में बात किया था। वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे आने वाले चैप्टर में। हालांकि मोशंस ऑफ द अर्थ की तो डायरेक्ट यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को क्या कीजिए, एक बार विजिट आउट कर लीजिए। तो हाँ, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैप्स, you have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of earth, as about our country, states, district, town and villages, it is of little help. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो ये हमारे अर्थ को हमने यहाँ मिनिएचर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है ग्लोब में। ये देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है, यहाँ पे आपको सारे के सारे ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हमारे पृथ्वी को छोटा करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, ताकि हमें उसको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूँ, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसे आपसे ये बोलूँ कि ये तो कॉन्टिनेंट्स है जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, इन कॉन्टिनेंट्स में आप किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करिए, इन कॉन्टिनेंट्स में आप किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करिए, तो मुश्किल है। एक दो कंट्री ऐसे ऑस्ट्रेलिया हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया, ये सब को छोड़ के, रशिया हो गया, ये सब को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल। जैसे मैं बोलूँ कि एक अफ्रीका का देश है युगांडा, तो यहाँ पे तो अफ्रीका, ये हमें पता है ये अफ्रीका है, लेकिन क्या आप अफ्रीका में युगांडा को ये ग्लोब देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूँ, चलिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इंडिया के अंदर आप उत्तर प्रदेश को खोज के दिखाइए, तो आप कभी नहीं खोज पाएंगे, ग्लोब से तो कभी नहीं दिखेगा। या फिर अब मैं ये बोल दूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को खोज के दिखाइए, टाउन्स को बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? मैप की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैप की। तो मैप क्या होता है? A map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it on a flat surface according to the scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. देखिए दोस्तों, क्या बोला है? ये बोला ये अर्थ है। हम मैप क्या होता है? मैप बेसिकली इस अर्थ को हम ऐसे एक कागज़ को, ऐसे फ्लैट कागज़ के ऊपर अपने इस अर्थ का क्या करते हैं, एक नक्शा बना देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ना, मैप्स होते हैं, तो जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, अगर वर्ल्ड मैप है तो ये पूरे दुनिया का नक्शा बना होगा उसके ऊपर। अगर इसी तरह देखेंगे, वर्ल्ड मैप के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री को भी हम लेके काम कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैप्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैप्स क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं कि जो चीज़ें मैं ग्लोब पे नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको मैं मैप पे पढ़ के दिखा दूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री है। इंडिया वैसे ग्लोब से दिख जा रहा है, मुझे पता चल जा रहा है कि हाँ देखिए यहाँ पे इंडिया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इंडिया में आप अलग अलग जगह को लोकेट करके दिखाइए, जैसे हम बोले इंडिया में उत्तराखंड कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, तो ये इससे देख के थोड़ी पता चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इससे देख के नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैप उत्तराखंड तक आपको पहुँचाएगा इंडिया में कहाँ है। मैप्स उत्तराखंड का भी एक मैप बन सकता है, जिसके अंदर बताएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो मैप बहुत ही यूज़फुल होता है। हालांकि आप भी जानते हैं कि अर्थ एक राउंडेड शेप का है, जियोइड शेप का है, तो इस जियोइड शेप को एग्जैक्ट ऐसे फ्लैट करके तो बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने जितनी हो सके एक्यूरेसी हासिल करने की कोशिश की है। देखिए आगे देखते हैं। वी फाउंड आउट मैप्स आर यूजफुल फॉर अस ऑन वेरियस पर्पसेस। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। अनदर मैप में कंटेन मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। एटलस आपने पढ़ी होगी, आपके पास होगी भी एटलस। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो एटलस होनी चाहिए, और बेसिकली क्लास 6-7 के बच्चों के पास भी एटलस होती है। तो एटलस क्या है? कुछ नहीं है। हमने कहा एक पर्टिकुलर जगह का आपके पास मैप है तो अलग कहानी है। सभी जगह का जैसे उसमें वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप्स, अलग अलग कंट्रीज़ के मैप सब एक जगह मिला के कंबाइन करके जहाँ दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बुलाते हैं। एटलसेज आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जाहिर बात है, मैप आपको ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने कितने टाइप के होते हैं? तो हम देखें, मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नाउ कौन कौन से 3 टाइप के मैप्स हैं आपके सामने? तो ये देखिए, एक सेकंड बस जी। एक है फिजिकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप और एक है थीमेटिक मैप। तीनों मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए बस पढ़ते चलिए, समझते चलिए। पहला, मैप शोइंग अस नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो याद रखिए, फिजिकल मैप का एक और नाम है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, इसको रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं।
तो एक आपके सामने फिजिकल मैप वो मैप होता है जिसमें आप किसी भी कंट्री का क्या देख सकते हैं, फिजिकल ओवरव्यू ले सकते हैं, यानी कि उसमें कितने माउंटेन्स हैं, कौन कौन से प्लेन्स हैं, कौन से रिवर्स जा रही हैं, वो किस ओशियनों से घिरा हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स वो मैप होते हैं एक कंट्री के जो उनके सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस ये सबको बताते हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्री बताती है कि भैया स्टेट जो है, एक स्टेट कितने दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? अब ये ऐसे स्पेशल मैप होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि आपका रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, मतलब देखिए ऐसे मैप जिसमें रोड के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे मैप जिसमें रेनफॉल कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है वो बता रहे हैं, ऐसे मैप जहाँ फॉरेस्ट कहाँ है वो बता रहा है, इंडस्ट्री कहाँ है वो बता रहे हैं। तो ऐसे मैप जो बेसिकली इंटरनल पॉइंट ऑफ फीचर्स को दिखाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा है, रेलवे कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर ऑफ थ्री प्रोवाइडेड इन द मैप, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा महान भारत, पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं हम लोग देख लेते हैं। जी, अब देखिए, ये जो आप पहला वाला देख रहे हैं ये फिजिकल मैप है, ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है, ये जो आप तीसरा वाला देख रहे हैं ये थीमेटिक मैप है। ठीक है, फिजिकल मैप में आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन इक्वेशन एरिया फॉरेस्ट्री को दिखा रहा है, ये देखिए ब्राउन एरिया जो यहाँ देख रहे हैं, ये आपका ब्राउन एरिया जो है वो माउंटेन्स को दिखा रहा है, हिमालयस को दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्यूज, प्लेन्स, टेरेन्स, तो ये बेसिकली क्या है, फिजिकल मैप है। आप देख सकते हैं कोई कंट्री का ओवरव्यू तो दिया नहीं है तो इंडिया का मैप। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे आप देखिए बहुत छोटे छोटे ब्लू स्पॉट्स भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ देखिए, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ, बस एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक ब्लू स्पॉट है, ये एक ब्लू स्पॉट है, बता रहे थे कि यार रिवर है या कोई एक नदी जा रही है या फिर यहाँ पे वाटर का सोर्स है, सिंपल में ये देख सकते हैं, ये सब क्या है। अब देखिए, जैसे पहला वाला ये आपका फिजिकल मैप था, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में जैसे आप देख सकते हैं, देखिए सारे के सारे हमारे स्टेट्स दिखा रहे हैं, ये जितने हमारे स्टेट्स हैं, ये सारे यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप भी दिखा रहे हैं, यही नहीं, कुछ हमारे बाउंड्रिंग कंट्रीज़ भी दिखा रहे हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी दिखा रहा है, यहाँ तक से चाइना भी दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप आप ये देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे रेलवे का मैप ले लिया, आप किसी का भी मैप ले सकते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है रेलवे का, देखिए रेलवे कहाँ से कितना फैला हुआ है, कहाँ जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन किसी कंट्री में देते हैं थीमेटिक मैप, पूरे कंट्री का स्टेट व्यू वाइज ओवरव्यू देता है पॉलिटिकल मैप, और पूरे कंट्री में कितने प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सारी चीज़ें, फिजिकल टेरेन्स कितने हैं, वो सारा क्या बताता है, फिजिकल मैप। आई होप आपको तीनों मैप में क्लियरेंस हो गया होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया था, पॉलिटिकल मैप देखिए बाउंड्री बताता है ना, जैसे अभी अभी मैंने नाम लिया था उत्तराखंड का, तो अब यहाँ देख सकते हैं ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ से चाइना के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ हरियाणा के साथ भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी कर रहा है, और नेपाल के साथ भी कर रहा है। जाहिर सी बात है नेपाल एक अलग कंट्री है, लेकिन नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर किया जा रहा है उत्तराखंड का। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल मैप हमें स्टेट बाउंड्रीज को बताने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे कि बता रहे थे कि यहाँ हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। इसी को हमें आप समझना है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला है, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, but this reduction is done very carefully so that the distance between the planes is real. It can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on your map. For example, the distance between your school and the home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, this means that 1 cm on the map will show 5 km on the ground. This scale of drawing 1 cm is equal to 5 km. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will able to calculate the distance between any two places on the map. देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा इतने बड़े से अर्थ का एक फ्लैट शीट पे आ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने किया है। तो मैप क्या होते हैं, इस पूरे अर्थ को हमने एक पेज पे, एक शीट ऑफ पेपर पे बिछा दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना है, एक्यूरेट डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक स्केल का सहारा लेते हैं। अब ये स्केल करता क्या है, बस 2 मिनट में बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। स्केल का जो काम होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि एक कंट्री है इंडिया, और एक कंट्री है रशिया। क्या बोला मैंने,
एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है रशिया। तो हम बोले इंडिया से, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, इंडिया से रशिया की दूरी मान लीजिए 5000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 5000 किलोमीटर दूर इंडिया से क्या है? रशिया मौजूद है। तो अगर, अब जायज़ बात है, एक मैप को तो आप 5000 किलोमीटर लंबा तो बनाएंगे नहीं, तो हमने क्या किया, हम ये मान के चलते हैं कि एक, मान लीजिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं, कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के बराबर है स्केल पे। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ये जो 5000 किलोमीटर है वो कितने सेंटीमीटर पे आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर पे। यानी अगर मुझे मैप पे दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक मैप है कि इंडिया, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ बस एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया और रशिया की दूरी 5000 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो हमने कहा इंडिया से रशिया का ये जो मैप है ये कितना लंबा होगा? अगर स्केल से कैलकुलेट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? सीधे 50,000 किलोमीटर, अरे सॉरी 5000 किलोमीटर को दिखाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं? स्केल्स काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके कुछ एग्जांपल्स बुक में भी दिए हुए हैं, जो जैसे यहाँ पे एक बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड जी। देखिए बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक एग्जांपल यहाँ से ये शुरू हो रहा है कि जो डिस्टेंस है आपके स्कूल और आपके घर के बीच में वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हमें इस 10 किलोमीटर को मैप पे दिखाना है तो हमने कहा कि डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर मैप पे, यानी कि 1 सेंटीमीटर, मतलब ये आपके स्कूल, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आपके घर और आपके स्कूल में जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 किलोमीटर का। ठीक है, मैप पे ये दिखा रहा है, मैप पे ये दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है? आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, आपके मैप पे दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर दिखा रहा होगा? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, आसान सी चीज़ें बताई। तो जब हम कंट्रीज़ का कंपेयर करते हैं, जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक सेकेंड, हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जहाँ रशिया से, इंडिया से रशिया जा रहे हैं, चाइना से इंडिया आ रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें दिखाई जाती है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल स्केल मैप पे। किस पे दिखाते हैं? स्मॉल स्केल मैप पे। ये क्या बोल रहा है? व्हेन द लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज, ये तो कॉन्टिनेंट की भी बात कर लिया, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज are to be shown on a paper, then we use a small scale for ground, example 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर मैप में 500 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल मैप कॉन्टिनेंट, स्टेट, कंट्री, सॉरी कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को मैप आउट करने के लिए होता है, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 500 किलोमीटर के। बहुत ज़्यादा यहाँ रेंज दिखा रही है। इसके बाद लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं? व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, टाउन इज टू बी शोन ऑन द पेपर, देन वी यूज़ लार्ज स्केल मैप, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर 500 मीटर के हिसाब से दिखाता है। सिंपल में आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक वाराणसी का मैप है, यहाँ पे ये हमारा वाराणसी। तो ये वाराणसी में आप ये देख सकते हैं कि ये एक लार्ज स्केल मैप को दिखाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 500 मतलब जो 5 सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। भैया 500 किलोमीटर बनारस से ही बाहर फेंका जाएंगे, तो 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये 5 सेंटीमीटर बेसिकली जो है इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बेसिकली यहाँ पे इस बुक के हिसाब से 500 मीटर को। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग रेंज पे सेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद है अगला टॉपिक, डायरेक्शन। डायरेक्शंस क्या होता है? मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। एन का मतलब नॉर्थ है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट कॉर्नर, दिस एरो शोज the north direction, it is in the north line. When you know the north you can find out other direction, for example east, west, south. There are 4 major, ये तो एक डायग्राम है, एक सेकंड, 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हम बेसिकली ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट मेनी प्लेसेस एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए
सबसे पहले आप देखिए यहाँ जो ऊपर की तरफ देखिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, ये साउथ है, साउथ पोल को दिखा रहा है, ये वेस्ट को दिखा रहा है, ये ईस्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 4 मेजर डायरेक्शंस हो गए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये इधर का नॉर्थ साइड है और ये वेस्ट साइड है, तो इसीलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट बुला रहे हैं। और इस साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्थ साइड है और ये नॉर्थ साइड का ईस्टर्न साइड है, मतलब नॉर्थ साइड के, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से हमने जब इस साइड को देखा तो ये वेस्ट हिस्सा है, ये साउथ हिस्सा है, इसलिए तो साउथ का वेस्ट हिस्सा है, इसलिए साउथ वेस्ट। और हमने फाइनल वाले को जब देखा तो हमने ये कहा कि सर देखिए ये साउथ हिस्सा है, उसका ईस्ट हिस्सा है, तो ये क्या कहला गया, साउथ ईस्ट। तो आपको कई सारे यहाँ पे डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहले तो नॉर्थ आया, फिर साउथ आया, फिर ईस्ट आया, फिर वेस्ट आया, इतना डायरेक्शन पहले आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक सेकेंड, ईस्ट और वेस्ट। फिर हमने सबको एक एक करके देख लिया, चेक करके हमने कहा देखिए सर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, मतलब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, दोनों को मिला के देख लिए तो क्या कहला गया, ये डायरेक्शन नया बन गया नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, फिर हमने चेक करके मिला लिया, हमने कहा ये क्या है सर, नॉर्थ ईस्ट। मिला नहीं लिया, मतलब हम कह रहे कि डायरेक्शन एक सेट हो गया। ये साउथ है तो बस पहले इधर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मिला के हम क्या है, साउथ ईस्ट है सर, ये यहाँ से आ गया कनेक्ट, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो आपको एक डायरेक्शन ये मिल गई, एक डायरेक्शन ये मिल गई, तो अलग अलग यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है। तो आप डायरेक्शन के बारे में समझ गए होंगे। इस डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए हमारे पास होता है एक कंपास। ये रहा आपके सामने एक कंपास, जिसमें ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन हमेशा किसको दिखा रहा है, नॉर्थ पोल को दिखाते हैं। और जो ब्लैक पॉइंट बेसिकली यहाँ येलोइश ही है, लेकिन एक ब्लैक पॉइंट भी होता है, येलो पॉइंट भी होता है, वो किसको दिखा रहा है, साउथ को। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एंगल भी बने हुए हैं, पोल्स 180 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। आइए आगे देखते हैं, जूम इन करो, चलिए डायरेक्शंस के बारे में जान लिया। फाइंड आउट फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1a। अब देखिए ये सब एक मतलब क्वेश्चन है, खाली यहाँ दिया हुआ है कि डायरेक्शंस का पता लगाइए। एक बार पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो देखिए पहले हमें डायरेक्शन का पता लगाना है, बोल रहा है कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन बताइए, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो देखिए ये विकास का घर है, विकास, एक सेकेंड, हाँ एक सेकंड बस, हाँ ये विकास का घर है। विकास क्या हुआ, विकास थोड़ा सा वेस्ट गया, वेस्ट गया, थोड़ा सा वेस्ट गया, वेस्ट के बाद ये नॉर्थ चला गया, तो ये क्या हो गया आपका, वेस्ट क्या है, थोड़ा सा वेस्ट गया और फिर क्या है यहाँ पे नॉर्थ आ गया। अगर हम विकास के घर को डायरेक्ट यहाँ से देख लें, ज़्यादा कठिन ना करते हुए, लेकिन विकास यहाँ से चलना शुरू किया, तो हम बोले यहाँ से आके पहले वो वेस्ट गया, फिर वो कहाँ चला गया आपका, नॉर्थ में चला गया, पहले वाले का। दूसरे वाले का देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स। शॉप से हमें स्कूल का डायरेक्शन बताना है, तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप, शॉप से रहा। अब स्कूल का डायरेक्शन क्या क्या है आप खुद देखिए, तो हम बोलेंगे सर देखिए एक डायरेक्शन ये है शॉप से स्कूल तक का, एक डायरेक्शन सर ये है शॉप से स्कूल तक का, ठीक है। तो हमने कहा सर ये दोनों डायरेक्शन किधर दिखा रही है, ईस्ट की तरफ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो ये क्या है, ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन है। इजी क्वेश्चन से खैर ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक कंपास है, ये आप जो रेड एरिया देख रहे हैं ये हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं, नीचे ब्लैकिश और वाइटिश पोर्शन देख रहे हैं ये हमेशा साउथ को इंडिकेट करते हुए दिखता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ईजी सा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं सिंबल्स का। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और वेल्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब एक मैप पे दोस्तों सब कुछ तो नहीं ना बना के दे सकते। अब जाहिर बात है उसमें कंट्री दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, टाउन्स के नाम दिखा रहे हैं, सिटीज़ के नाम दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर जगह दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है हम अब मान लीजिए एक कोई स्टेट है या मान लीजिए एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, एक टाउन है, ठीक है, एक टाउन है, ध्यान सुनिएगा। उस टाउन पे 100 पार्क है, 100 पार्क्स हैं, 200 रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे मान लीजिए। तो आप क्या 100 पार्क और 200 रेस्टोरेंट को क्या अलग अलग बना के अब दिखाएंगे मैप पे? जाहिर बात है आप इतना नहीं कर सकते, और भी कई सारी चीज़ें, मैंने तो खाली 2 एग्जांपल दिया है। तो ऐसी चीज़ों के इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंबल्स आते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स इसी में हमारी हेल्प करते हैं, इसी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालने के लिए। क्या बोला है, तो देयर आर, सॉरी बस एक सेकंड हो जाएगा। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ on a map the actual shape and size of the different features of the building, roads, bridges, trees, railway lines etc। well बिल्कुल सही बात है। so they are shown by using certain letters, shades, color, pictures, line, अलग अलग चीज़ों से दिखा सकते हैं हम। इसमें आप
शेड का यूज़ कीजिए, कलर का यूज़ कीजिए, पिक्चर का यूज़ कीजिए, लाइन्स का यूज़ कीजिए। दिस सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट लिमिटेड स्पेस। तो लिमिटेड स्पेस में मान लीजिए एक लाइन हल्की सी बनी हुई है, तो वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रही है कि हाँ यहाँ रेलवे है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पार्क है, यहाँ रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें बताने में मदद कर दे रही है। ठीक है, विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिंबल से क्या होता है, मैप ईजी हो जाता है बनाना और आराम से हम पढ़ भी सकते हैं। Even if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of symbol। जाहिर सी बात है, देखिए आप जाहिर सी बात है किसी जगह की अगर लैंग्वेज नहीं जानना है तो सिंबल को समझ जाएंगे ना। जाहिर सी बात है, इस सिंबल को देखिए, ये सिंबल डायरेक्ट कहीं वाटर का इंडिकेशन दे रहा है। अब ये कोई लैंग्वेज थोड़ी है, मान लीजिए ये जो जगह है ये रशियन में कुछ और कहला रही है, स्पेनिश में कुछ और कहला रही है, डच में कुछ और कहला रही है, हिंदी में कुछ और कहला रही है, इंग्लिश में कुछ और कहला रही है। तो क्या मतलब है, ये देखने से मुझे पानी पता चल रहा है ना। सिंबल जो है मुझे डायरेक्टली इंडिकेट कर दे रहा है वहाँ क्या है, कौन से लैंग्वेज में लिखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे क्या बोला है, यू कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। इनका यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, सब समझ सकते हैं। ठीक है, अब देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू यूज दिस सिंबल। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। कुछ आपके सामने है, देखिए जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन के सिंबल्स ये रहे। रोड्स में मेटल्ड है कि अनमेटल्ड रोड है, ऐसे दिखा रहा है। बाउंड्री में इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज ऐसे दिखाई जाती है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। देखिए रिवर ऐसे दिखाया जा रहा है, वेल ऐसे दिखाया जा रहा है, टैंक्स ऐसे दिखाए जा रहे हैं, कैनाल्स ऐसे दिखाए जा रहे हैं और ब्रिज ऐसे दिखाया जा रहा है। तो आसान है, देखिए छोटी, मान लीजिए एक जगह पे 300 ब्रिज हैं, समझिए 1000 टैंक्स हैं, 5000 वेल्स हैं। कैसे दिखाएंगे आप, हर एक जगह थोड़ी बना के दिखाएंगे। तो आप सिंबल्स बना दिए तो मैप को बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक जगह पे आप जानते हैं बहुत सारे टेम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हो सकती हैं, बहुत सारे यहाँ पे मॉस्क हो सकते हैं, चर्चेज हो सकते हो। जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें बना के थोड़ी दिखाएंगे, तो हमने यहाँ सिंबल्स बना दिए। इतनी ईजी चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि टेम्पल, चर्च दूसरा वाला, मॉस्क तीसरा, चौथा है छतरी, छतरी चौथा। आगे क्या है, पोस्ट ऑफिस। अब देखिए क्या है ना, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ, पीएस यानी पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट है, ग्रेव यार्ड, भैया कब्रिस्तान है, ऐसे दिखा रहे हैं। सेटलमेंट है, ऐसे दिखा रहे हैं। भैया वहाँ पे ग्रास ज़्यादा है, ऐसे दिखा रहे हैं। ट्री ज़्यादा है, ऐसे दिखा रहे हैं। ईजी है, सिंबल्स को मैंने आपको सारे बता दिए। आगे देखते हैं, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। देखिए कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आप नीले से पता चला कि आप यूज़ कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ यूज़ किया ग्रीन कलर और इससे मैं बता रहा हूँ देखो ये है वाटर, ये तो बेवकूफ़ी है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो इस कन्फ्यूज़न को हमें अवॉइड करना है भाई, जो जिस कलर का उसी कलर से दो। जैसे नीला है, यहाँ पे नीला ऐसे सिंबल है तो समझ जाएंगे वाटर का सोर्स है। कहीं ना कहीं हमें हरा को सिंबल दिख रहा, समझ जाएंगे कि ये ट्री या प्लांट का ग्रीनरी का कहीं ना कहीं सोर्स है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। क्या लिखा है, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर, ब्राउन से माउंटेन दिखाते हैं, येलो से प्लेट्यू दिखाते हैं, ग्रीन से प्लेन्स दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब स्केच क्या होता है। स्केच देख लीजिए, स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ऑन द स्केल। Sometime a rough drawing is required of an area to tell where a particular space is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend made a rough sketch to show the way to your house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अब इसको मतलब समझिए, देखिए स्केच क्या होता है, वो एक्यूरेट मैप नहीं होता है। जैसे हम एक्यूरेट मैप पढ़ते हैं अपने बुक्स में, मैप्स पे, गूगल मैप्स पे, उस तरीके का मैप नहीं है ये एक रफली ड्रॉन मैप है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से, 2 मिनट बस सुनिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एक बंदा है, जैसे इसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले मेरा एग्जांपल सुन लीजिए। कोई एक बंदा है, वो पहाड़िया पे रह रहा है। अब जाहिर बात है जो लोग मान लीजिए वीडियो एक जगह से नहीं देख रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा। लेकिन और आसान कर दे रहा हूँ, छोड़िए। एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो सब लोग आराम से रिलेट कर पाएँ। देखिए अब ये सोचिए, ये है मोहन, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये है मोहन, ये राजू है, ठीक है। यहाँ पे मोहन का घर है, ऐसे ये मोहन का घर है, इधर राजू का घर है, इधर राजू का घर है। मोहन को नहीं पता कैसे जाना है, मोहन को नहीं पता कैसे जाना है, राजू का घर किधर से पड़ेगा। तो मोहन ने क्या किया, सॉरी राजू ने क्या किया कि मोहन को एक स्केच दे दिया। स्केच मतलब वो बता रहे कि देखो तुम्हारा घर ये रहा, तो तुम अपने घर से सीधा आओ, फिर थोड़ा सा लेफ्ट हो जाना, फिर सीधा आओ,
फिर एकदम सीधा आते रहोगे तो तुम मेरे यहाँ पहुँच जाओगे। तो उसके बीच में कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क्स थे, उसको बता दिया गया, देखो ये रेस्टोरेंट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से मोहन को आसानी होगी पहुँचने में। खैर अब देखिए, तो देखिए प्लान क्या होता है। प्लान बेसिकली एक बहुत छोटे से एरिया का एक लार्ज रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे हम ये मान लें कि मुझे पता लगाना है कि एक रूम का लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। अब कैसे पता लगाएंगे भाई, अब मैप पे तो इतना इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो उसके लिए एक प्लान होता है, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं आप देख सकते हो, ये मेरे पास गूगल मैप से एक मैंने फोटो निकाली है। अब सोचिए इधर से आपको कहीं जाना है तो आप कहाँ से पता करेंगे। ये देखिए जाहिर बात है, एक मैप जो आपके सामने बना हुआ है 2D में, और ये जो 3D आपके सामने स्ट्रक्चर है, सैटेलाइट से ली गई इमेज है, उसमें देखिए ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इतने सारे घर हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इस घर में से कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ों को बहुत ईजी करके बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैप्स का यूज़ किया जाता है। आइए चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे की वीडियोस को भी देखते रहिए, क्योंकि पूरी चैनल की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, और आप पूरे चैनल को मतलब पूरे सारे के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।